कराची में मॉनसून के चौथे स्पेल ने एक बार फिर ज़िली इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। शहर की बेशतर सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। नागन चुरंगी, नाज़माबाद, शादमान टाउन एक बार फिर डूब गए। मज़ीद तफसीलात और सूरत हाल क्या है जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे फयाज बुखारी से। जी फयाज, आगाह कीजिएगा, यहाँ क्या सूरत हाल है इस वक्त बारिश के बाद? शहर कायद की आप हालत देख सकते हैं कि किस कदर ट्रैफिक जैम नज़र आ रहा है। और ये लोग इस पुल के ऊपर आ चुके हैं लेकिन उसके बाद वापस से नीचे नहीं जा सकते। अगर इस जाने में दिखाया जाए कि यहाँ पर किस कदर पानी मौजूद है और शादमान से आने वाली जो सड़क है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो पानी जमा हो गया है। और इस नाले के ऊपर इस कदर पानी है कि कोई भी इस ओवरहेड ब्रिज पर नहीं आ सकता। और जो गाड़ियाँ कोशिश करके ओवरहेड ब्रिज पर आ भी गई हैं तो वो गाड़ियाँ वहीं बंद हो गई हैं और ऊपर मज़ीद नहीं आ सकते। और इस वक्त जो है वो हैवी मशीनरी जो है वो इस वक्त काम करती नज़र आ रही है। लेकिन ये हमेशा का यही है कि जब भी शहर कायद में ज़रा सी भी बारिश होना शुरू हो तो मुख्तलिफ इलाकों में गटर बनना शुरू हो जाते हैं। और नालों से जो कचरा निकालने का काम है फिलहाल NTMA को किया गया था और इस वक्त जो है वो NTMA का काम मुकम्मल नहीं हो सका है। और नागर की जो ब्रिज है वो इस बार एक बार फिर ऐसे जो है वो जैम हो गया है। और शहर कायद में हमेशा ऐसा ही होता है कि जहाँ भी बारिश का सिलसिला शुरू हो तो शहर कायद की आवाम को परेशान होना पड़ता है। और इस वक्त भी सूरत हाल से हम आपको आगाह कर रहे हैं। और ये सूरत हाल मुख्तलिफ इलाकों की है। शादमान टाउन की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी नाला ओवरफ्लो हो चुका है जिसके बायस शदीद ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। जबकि अगर आप तकीसन चौरकी से शादमान से होते हुए अगर आप यूपी जाना चाहेंगे तो इस पानी में से आप नहीं गुजर सकेंगे। और अगर इस ब्रिज के जरिए आप कोशिश करें कि आप गुलशन या गुलिस्तानी जौहर जाना चाहें तो वहाँ पर भी आप नहीं जा सकेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।